सच में बहुत खुश हूँ। क्यों? हम सब देवलाली जा रहे हैं। हम सब बोले तो क्या पाठशाला की पिकनिक जा रही है? इसे पिकनिक नहीं कहते मिकू। फिर क्या कहते हैं डॉली? किसी हिल स्टेशन के बदले हम देवलाली ही क्यों जा रहे हैं? तुम भी ना मिकू, बात समझने की कोशिश तक नहीं करते। सॉरी डॉली। अच्छा कहो ना, क्या कह रही थी तुम पिकनिक के बारे में? मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये देखो। धवल, माँ जो कह रही थी वह कौन सा पर्व है जो कल से शुरू हो रहा है? श्रुत पंचमी। माँ कह रही थी हर साल इस पर्व पर उत्सव मनाया जाता है। हाँ, इसीलिए तो इस साल हम सब देवलाली जा रहे हैं। वाह, मजा आएगा, पिकनिक भी बन जाएगी। इसे पिकनिक नहीं कहते भव्य, इससे तो हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर देवलाली ही क्यों जाना है? वहाँ श्रुत पंचमी के अवसर पर कुंद कुंद आचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी और उसी निमित्त से पंच परमागम ग्रंथों का जुलूस निकाला जाएगा। ये कुंद कुंद आचार्य कौन थे? उन्होंने पंच परमागम जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। पर उन्होंने कैसे इतने महान ग्रंथों की रचना की? वह विदेश क्षेत्र गए थे ना, वहाँ वो सिमंदर भगवान के समूह शरण में जाकर आए और फिर भरत क्षेत्र की वापसी के बाद इन महान ग्रंथों की रचना की। यह विदेह क्षेत्र कौन सा शहर है? नहीं नहीं, ये शहर नहीं है, जम्बूद्वीप के क्षेत्रों में से ही एक क्षेत्र है। जैसा अपना भरत क्षेत्र है वैसा ही विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में हर समय 20 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। हाँ, सिमंदर भगवान ही तो वहाँ के पहले तीर्थंकर हैं। मुझे भी देखना है यह विदेह क्षेत्र। काश हम लोग भी वहाँ जा पाते। मुझे भी तीव्र इच्छा है वहाँ के तीर्थंकरों के दर्शन करने की। पर हम जैसे लोग वहाँ क्यों नहीं जा पाते हैं? वो देखो, पंडित जी भी आ गए। चलो उन्हीं से पूछते हैं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। चलो, कल सब देवलाली चल रहे हो ना? हाँ, चलना तो है, पर पंडित जी हमें कुछ शंकाएं हैं। हमने सुना है कि आचार्य कुंद कुंद देव सिमंदर भगवान के दर्शन करने के लिए विदेह क्षेत्र गए थे। ये विदेह क्षेत्र क्या होता है? हम जैसे मानव क्यों नहीं जा पाते वहाँ पर? तो सुनो, ढाई द्वीप में अनेक द्वीप और समुद्र हैं। उन्हीं द्वीपों और समुद्र में से एक जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, जैसे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। सिमंदर भगवान कौन से क्षेत्र में रहते हैं? जम्बूद्वीप का जो बीच वाला हिस्सा विदेह क्षेत्र है वही सिमंदर भगवान है। और हम कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र के बारे में हमें बताइए ना पंडित जी। जम्बूद्वीप के बीच में पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम विदेह क्षेत्र, ऐसे 2 भाग होते हैं। पूर्व विदेह में 16 विदेह नगरी और पश्चिम विदेह में 16 विदेह नगरी होती है। इन दोनों के बीच में मध्य विदेह क्षेत्र है। मध्य विदेह क्षेत्र के बीचों बीच एक नाभि के समान सुदर्शन मेरु पर्वत है। इस सुदर्शन मेरु पर 4 वन होते हैं, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन। चारों वनों में चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय विद्यमान है। इसके ठीक मध्य में 40 योजन ऊंची मेरु पर्वत की चूलिका स्थित है। जम्बूद्वीप के विदेह नगरियों में 4 तीर्थंकरों का सद्भाव है। उसी प्रकार धातकी खंड में 8 तीर्थंकर मौजूद हैं और 8 तीर्थंकरों का सद्भाव पुष्करार्ध में है। इसी तरह ढाई द्वीप में कुल 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। हम जैसे मानव क्यों नहीं जा पाते वहाँ पर? हम लोगों में विदेह क्षेत्र में जाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पर्वत और विशाल नदियां आती हैं और उनको अभी वर्तमान में उपलब्ध साधनों के माध्यम से पार किया जाना संभव नहीं है। आचार्य कुंद कुंद को भी उनके पूर्वाभाव के मित्र देव के माध्यम से विदेह क्षेत्र ले जाया गया था,
मुझे तो लग रहा है कि मैं उड़ के जाऊं विदेह क्षेत्र में और वहाँ के तीर्थंकर भगवान के दर्शन कराऊं। पर अब हम विदेह क्षेत्र तो नहीं जा सकते। महान कुंद आचार्य देव की प्रतिमा की स्थापना के लिए और उनके दर्शन के लिए तो जरूर जाएंगे। केवल दर्शन के लिए ही नहीं, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर भी चलेंगे।